लोगों ने ये पढ़ा था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जिन साइंटिस्ट ने की उससे रिलेटेड हमने पढ़ा कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नेम दिया जाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो थे वो आपको पता था, प्रोटॉन डिस्कवर किया था गोल्डस्टेन ने और जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। जे थॉमसन ने हमें ये तो बता दिया कि इनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स मौजूद हैं, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इनकी डिस्कवरी जो है वो किस तरीके से की जाएगी। तो उन पार्टिकल्स की डिस्कवरी के लिए सर विलियम क्रोक्स एक साइंटिस्ट था। इंट्रोडक्शन की तरफ अगर हम चले तो सर विलियम क्रोक्स एक साइंटिस्ट था जिसको पॉइंटर टू द वैक्यूम ट्यूब बोला जाता है। पॉइंटर का मतलब होता है कि वो इंसान जो सबसे पहले कोई चीज़ जो है वो डिस्कवर करता है या एक्सप्लोर करता है, तो सर विलियम क्रोक्स जो था वो पॉइंटर था वैक्यूम ट्यूब का। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप वो देखेंगे डायग्राम के अंदर कि ये एक वैक्यूम ट्यूब जो है वो यूज़ की गई है जिसको डिस्चार्ज ट्यूब का नाम भी दिया गया है। और आपको यहाँ पे एक वैक्यूम पंप नज़र आ रहा होगा। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है कि ये प्रेशर को मेंटेन करता है। तो सर विलियम क्रोक्स को जो है वो नेम दिया गया था पॉइंटर टू द वैक्यूम ट्यूब। होगा क्या इसके अंदर, कैथोड रेज की डिस्कवरी है, तो ये भी हम पढ़ेंगे भी कि कैथोड जो है वो क्या होता है और उससे जो रेज निकल रही हैं उनको क्यों नाम दिया गया है कैथोड रेज का। तो अभी हम जो है सारा इसी डायग्राम के ऊपर ही वर्किंग करते हुए एक्सप्लेन करूँगी मैं उसको। इंट्रोडक्शन की तरफ अगर चले तो कहते हैं 1897 सर विलियम क्रोक्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट किया? ही टुक अ ग्लास ट्यूब। उसने एक ग्लास ट्यूब ली जो आपको डायग्राम में नजर आएगी। वो ग्लास ट्यूब है, शीशे की बनी हुई एक ट्यूब है जिसको नाम दे दिया गया है डिस्चार्ज ट्यूब का। ठीक है, ही टुक अ ग्लास ट्यूब जिसको नाम दे दिया गया है डिस्चार्ज ट्यूब। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने गैस एंटर करनी है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर क्या मौजूद होगा? इसके अंदर गैस होगा। ठीक है, अब इसको देख लें आप लोग कि इसको कनेक्ट किया गया है बैटरी के साथ। अभी देखते हैं यहाँ पे इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है। अब इस गैस में से हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना है। जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे गैस आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज का मतलब है इट कन्वर्ट्स इनटू आयंस। आयोनाइज मींस कन्वर्ट्स इनटू आयंस। अब आयंस आपको पता है एक पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयंस होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर ये आयोनाइज हो जाएगी। फिर क्या प्रोड्यूस करेगी जब ये आयोनाइज हो जाएगी? प्रोड्यूस शाइनी रेज इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। ये एक शाइनी रेज जो है वो प्रोड्यूस करेगी जिनको नाम दे दिया जाएगा कैथोड रेज का। ठीक है, दोबारा से देख लें। 1897 में सर विलियम क्रोक्स ने एक ग्लास ट्यूब ली जिसको डिस्चार्ज ट्यूब का नाम दिया गया। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने गैस एंटर की। गैस में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया। इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाने से गैस आयोनाइज हो गई और उसने जो है वो शाइनी रेज प्रोड्यूस की जिसको नाम दे दिया गया कैथोड रेज का। अब इस डायग्राम की तरफ चलते हैं तो इसकी कंस्ट्रक्शन की पहले अगर बात की जाए तो बेटा ये इसका जो है ये आपके पास एक ग्लास ट्यूब है जिसको भी मैंने बताया डिस्चार्ज ट्यूब का नाम दिया गया। इसके अंदर 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हैं। अब वो 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स कौन से? एक इलेक्ट्रोड आपको ये नजर आ रहा है, एक इलेक्ट्रोड ये आपको नजर आ रहा है। मेटेलिक का मतलब है कि किसी भी मेटल के बने हुए होंगे, आयरन का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, किसी भी मेटल का ये बना होगा। 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हैं। एक को नाम दे दिया गया है एनोड का और दूसरे को नाम दे दिया गया है कैथोड का। दीज आर 2 टर्मिनल्स। जैसे हम बोलते हैं ना 2 पोल्स होते हैं, एक किनारा ये है एक किनारा ये है, तो ये इसको टर्मिनल्स का नाम भी दिया जाता है, इनको इलेक्ट्रोड्स का नाम भी दे दिया गया है। दीज आर 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड, वन इज कॉल्ड एज एनोड एंड एनोड हैज पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और जो ये हमारे पास टर्मिनल है इलेक्ट्रोड है इसको नाम दे दिया गया है कैथोड का और कैथोड हैज नेगेटिव चार्ज। ये आपने चार्जेस याद रखने हैं क्योंकि जब हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है तो उसमें हमें इसी को ही कैथोड और एनोड को डिस्कस करना है। ठीक है, कैथोड के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। These 2 electrodes are called as metallic electrodes. कंस्ट्रक्शन देखें, इसमें 2 metallic electrodes हैं। One is called as cathode, cathode has negative charge. One is called as anode, anode has negative charge. High voltage बैटरी है। देखो इन दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी के साथ। ये डायग्राम में देखें, ये 2 इलेक्ट्रोड्स एनोड एंड कैथोड दे आर कनेक्टेड विद द बैटरी। आपको बैटरी नजर आ रही है। बैटरी से जो है इसको क्या चीज मिलेगी? बैटरी से इसको करंट मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर ये एक वैक्यूम आपको पंप नजर आ रहा है। वैक्यूम पंप का काम क्या है? इसने टेम्परेचर को मेंटेन रखना है
और इसके अंदर टेम्परेचर नहीं, प्रेशर को मेंटेन करेगा और इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो 10⁻⁻⁴ ATM प्रेशर रखा जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब चलते हैं हम इसकी वर्किंग की तरफ। होगा क्या कि ये जो गैस हमने इसमें एंटर है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एंटर है, बैटरी से करंट इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एंटर कर दिया जाएगा, वो गैस को आयोनाइज कर देगा और पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि अभी हमने सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव आयंस को जो है वो स्टडी करना है, तो आप देख रहे हो कि आपको कैथोड की तरफ से कुछ रेज जो हैं, जिसको नाम दिया हुआ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो रेज आपको निकलती हुई नजर आ रही हैं, ये मूव कर रही हैं फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। Cathode is negative and anode is positive. So these rays emitted from cathode to anode. इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा याद रखना है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। These two charges attracted to each other. कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा, कभी भी नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा। हमेशा ऑपोजिट चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये गैस में से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बाय द बैटरी पास करवाएंगे, तो हमें गैस की आयोनाइजेशन के बाद कैथोड से कुछ रेज निकलती हुई नजर आएंगी। और आप देख रहे हो कि ये एरोहेड आपको शो कर रहा है कि दीज रेज मूव्स टुवर्ड्स द एनोड, ये मूव कर रही है एनोड की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कैथोड क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं और ये इसीलिए मूव कर रही हैं पॉजिटिव की तरफ। इन रेज को नेम दे दिया गया है कैथोड रेज का, और ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसको बोला गया। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया, जे थॉमसन ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इससे हमें पता चल गया कि कैथोड रेज जो है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं रेज, वो एक्चुअली में रेज नहीं बल्कि वो एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम जा रही है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। देयरफॉर दे मूव टुवर्ड्स द एनोड। पेज नंबर 28 पे कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज। अगर प्रॉपर्टीज आती है तो बेटा आपने सिर्फ इतना लिखना है, और उसके साथ डायग्राम जो है वो ये आपको नजर आ रही है, ये आपने डायग्राम बना देनी है। और अगर वो कहते हैं जी राइट नोट ऑन द कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो फिर आपको यहाँ से लेकर कंप्लीट यहाँ तक कवर करना है इसको। ठीक है, सबसे पहले जो था वो आपके पास इंट्रोडक्शन था, ये 2 लाइन जो थी वो इंट्रोडक्शन थी। उसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग दोगे कंस्ट्रक्शन की, और आप ये देख लो सारा यहाँ पे आप हाईलाइट करोगे। इसके बाद ये जो सर विलियम क्रूक्स का इंट्रोडक्शन दिया हुआ, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये आपने इसको यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट पे बेटा चलते हैं, तो यहाँ पे एक आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख ले, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी दी गई है उसकी हेडिंग होगी हमारे पास डायरेक्शन की। अब हम डायरेक्शन को डायग्राम में जैसे आपको नजर आ रही होंगी रेज के वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो अभी हम उसको देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करती हैं, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये रेज जो है वो देखो, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी डायरेक्शन में है, बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही हैं, कहीं पर भी इनकी बेंडिंग जो है वो नहीं हो रही। आगे वो क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, मतलब परपेंडिकुलर के आप लोग मैथ्स पढ़ते हो तो परपेंडिकुलर का आपको पता होगा कि क्या होता है। अगर हम चेक करें तो देखो ये कैथोड जो है वो आपका इस डायरेक्शन में है और ये रेज जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास बन रहा है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द कैथोड। ये कैथोड के जो है वो परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल जो है वो शो कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड है हमारे पास शेडो। दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। ओपेक ऑब्जेक्ट का पहले आपको पता होना चाहिए कि ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से लाइट पास ना कर सके। लाइट जो है वो इसमें से पास नहीं करेगी। ठीक है, जैसे वुड हो गई, जैसे ये बुक है इसमें से लाइट पास नहीं करेगी। अगर मैं रेज को इसमें से पास करवाती हूँ तो इसके ऊपर एक शेडो बन जाएगा, बहुत अच्छा शार्प शेडो बनेगा, लेकिन लाइट जो है वो इससे पास नहीं करेगी। इसी तरह से जो वुड की डोर हो गया, विंडो हो गया, दीज आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपने याद रखना, ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन विच लाइट कैन नॉट पास। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास टर्निंग की आपने हेडिंग दे देनी है यहाँ पे, या डाइवर्जन की हेडिंग दे देनी है। दे आर डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड का मतलब हो जाती है ये मुड़ जाती है।
कहीं भी जो है वो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अब देखो दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है और ये डिफ्लेक्ट हो रही है, टर्न हो रही है किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो फील्ड जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस मौजूद हों, वो एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो यही आपको बता रहा है, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज, के मतलब ये रेज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रही हैं, जो ये शो करता है क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ आ रही हैं। दीज रेज आर कॉल्ड एज नेगेटिव रेज। थर्ड आप फोर्थ आप हेडिंग देंगे टेम्परेचर की। दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, ये जिस भी बॉडी के ऊपर ये रेज गिरेंगी उसके टेम्परेचर को हाई कर देंगी, उसके टेम्परेचर को रेज कर देंगी। फिफ्थ है जे थॉम्सन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मास ईएम रेशो, ये आपके फर्स्ट ईयर का पॉइंट है, ये आप उसी में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने इसको जस्ट लर्न करना है कि चार्ज टू मास रेशो जो है वो जे थॉम्सन ने इसकी डिस्कवर की थी। सिक्स पॉइंट आपके पास आ जाता है, लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे आप जो है वो हेडिंग दे दोगे फिफ्थ पॉइंट पे चार्ज टू मास ईएम रेशो की हेडिंग दे देंगे, बस ईएम रेशो। यहाँ पे आप जो है वो लाइट की हेडिंग दे देंगे, तब वो क्या कहते हैं, लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। जब ये रेज डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स के साथ हिट करेंगी तो हिट करने पर ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, लाइट। अच्छा जी, उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास सेम टाइप ऑफ रेज है, यहाँ पे आप हेडिंग दे देंगे, इट वॉज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड आर यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम इसमें जो मर्जी गैस यूज़ कर लें, चाहे हम इसमें ऑक्सीजन यूज़ कर लें, चाहे हम इसमें हाइड्रोजन गैस यूज़ कर लें, कोई भी गैस आप इसमें ले लें, लेकिन रेज हमेशा जो है वो सेम टाइप की होंगी, हमेशा जो है वो कैथोड रेज ही प्रोड्यूस होंगी। आपको रेज हमेशा कैथोड से निकलती हुई एनोड की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज होगी। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लेना। इस समरी के अंदर बेटा ये सारा वही लिखा हुआ है जो आपने ऊपर डिटेल पढ़ी है। यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे कंक्लूजन की, ठीक है, कंक्लूजन की आप हेडिंग देंगे और इस कंक्लूजन के अंदर जो आप ऊपर पढ़ चुके हो सेम वही लिखा हुआ होगा। इसको आपने रीड कर लेना है अच्छे से और इसको लर्न भी करना है। ये आज का आपका टॉपिक था और जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स हैं वो तो इसको जो है वो यहाँ से ही मार्क कर लें और जिनके पास नहीं है मैं इसकी पिक्चर सेंड करूँगी, वो इसे अपनी नीट नोटबुक के ऊपर नोट कर लें। ठीक है।